मैं तुम्हारा पीछा कर सकता हूं? जियाशु भाई, तुमने जो अभी कहा उसका मतलब वही है जो मैं समझ रही हूं। हाँ बिल्कुल वही। लड़का ढेर सारी उम्मीदें लेकर सुबह से ही लड़की के हॉस्टल के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। आज उसका जन्मदिन था। वह चाहता था कि अपनी सारी मोहब्बत और अपनापन आज उसी पर लुटा दे। लेकिन उससे पहले ही एक दूसरा लड़का अचानक आया और मुस्कुराते हुए उसे गिफ्ट देकर बोला, जन्मदिन मुबारक हो। सांग जी ने सहजता से गिफ्ट ले लिया, लेकिन उसकी नजर तुरंत दूर खड़े दुआन जियाशु पर चली गई। उसकी हल्की सी घबराहट दुआन जियाशु की नजरों से छिप नहीं सकी। वह लड़का थोड़ी देर बाद चला गया, लेकिन दुआन जियाशु के चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। वह आगे बढ़ा, बड़े आराम से सांग जी के हाथ से गिफ्ट ले लिया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या वही लड़का है जिससे तुमने कहा था कि तुम्हें क्रश है? सांग जी तुरंत बोली, मैंने कहा ना वो नहीं है। अच्छा ऐसा है। अचानक दुआन जियाशु उसके सामने झुक गया। दोनों के चेहरे बहुत करीब आ गए। जरा ध्यान से देखो। क्या? मुझे देखो, क्या मैं उस लड़के जैसा लगता हूं? इतनी नजदीकी से नजरें मिलने पर सांग जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं उसका छुपा हुआ प्यार पकड़ न लिया जाए। वह जल्दी से बोली, अभी मुझे कोई पसंद नहीं है। दोनों बस से मॉल जा रहे थे। बस में बहुत भीड़ थी। दुआन जियाशु उसके पीछे खड़ा होकर धीरे से बोला, मेरा हाथ पकड़ लो, कहीं गिर मत जाना। सांग जी शर्माते हुए सिर्फ 2 उंगलियों से उसे छू पाई। दुआन जियाशु हल्का सा मुस्कुराया, उसका पूरा हाथ पकड़कर अपनी बांह पर रख लिया। सांग जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसे देखकर दुआन जियाशु की आंखों में सिर्फ प्यार ही प्यार था। मॉल पहुंचने के बाद सांग जी ठंडी ड्रिंक लेने लगी, लेकिन दुआन जियाशु ने तुरंत रोक दिया। वह नाराज होकर बोली, आप मुझे इतना कंट्रोल क्यों करते हो? क्या तुम्हें लगता है मैं परेशान करता हूं? नहीं तो फिर? ऐसी कोई बात नहीं। सांग जी अब उसकी इस आदत की आदी हो चुकी थी। उसकी बातों में हमेशा एक मीठी सी परवाह छिपी रहती थी। सिनेमा हॉल में दुआन जियाशु ने देखा कि उसके हाथ की लेमन टी बहुत ठंडी है। उसने बिना कुछ कहे कप अपने हाथ में ले लिया। सांग जी झेंप गई। मैं खुद पकड़ सकती हूँ, दुआन जियाशु मुस्कुराकर बोला। तो फिर तुम मेरे लिए पकड़ लो। सांग जी उसकी तरफ देखकर हकलाते हुए बोली, हम अभी इतने करीब नहीं हैं कि ऐसे मजाक करें। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दुआन जियाशु ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं है, लेकिन आगे तो हो सकते हैं। यह सुनकर सांग जी पूरी तरह घबरा गई और लेमन टी पीते पीते लगभग खांसने लगी। फिल्म खत्म होने के बाद दुआन जियाशु उसे अपने घर ले गया। घर पहुंचते ही सांग जी ने देखा कि उसके लिए पहले से गुलाबी रंग की चप्पलें रखी हुई थी। हर छोटी छोटी बात का उसने कितनी बारीकी से ध्यान रखा था। दुआन जियाशु बोला, मैंने सब पहले से तैयार कर रखा है। जब वह उसे छत पर ले गया तो सांग जी की आंखें चमक उठी। चारों तरफ छोटी छोटी रोशनियां जगमगा रही थी। केक पर जलती मोमबत्तियों की रोशनी में दुआन जियाशु का चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। सांग जी ने हैरानी से पूछा, 2 केक क्यों हैं? दुआन जियाशु मुस्कुराया, इनमें से एक मैंने खुद बनाया है। इसमें दूध नहीं है, इसलिए तुम आराम से खा सकती हो। सांग जी भावुक होकर बोली, यह पहला जन्मदिन है जो मैं और जियाशु भाई साथ मना रहे हैं। उम्मीद है ऐसे बहुत सारे जन्मदिन हम साथ मनाएंगे। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद दुआन जियाशु ने आखिर हिम्मत जुटाई। उसने प्यार भरी नजरों से सांग जी को देखा और कहा, क्या मैं तुम्हारा पीछा कर सकता हूं? मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारा जीवन साथी बनना चाहता हूं। सांग जी शर्म से सिर भी नहीं उठा पा रही थी। उसकी चुप्पी देखकर दुआन जियाशु बेचैन हो गया। अगर तुमने अब भी कुछ नहीं कहा तो मेरी सांस ही रुक जाएगी। सांग जी धीरे से बोली, पहले आप मुझे सच में मनाने की कोशिश तो कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे दिल में आपके लिए क्या है। दुआन जियाशु ने तुरंत पूछा, तो थोड़ा सा हिंट दे दो, मुझे तुम्हें मनाने में कितना समय लगेगा? सांग जी मुस्कुराई, ये कैसे बता सकती हूँ? ऐसा थोड़ी है कि मैं जरूर हाँ ही कह दूं। लेकिन जब उसने कैमरे की मेमोरी खोली तो अंदर दुआन जियाशु की ढेर सारी तस्वीरें देखकर चौंक गई। उसी समय दुआन जियाशु का मैसेज आया, गिफ्ट पसंद आया? सांग जी हंसते हुए मन ही मन बोली, ऐसी तस्वीरें भरकर पूछ रहे हो कि पसंद आया? उसने कैमरे से जानबूझकर एक धुंधली फोटो खींची और उसे भेज दी। साथ में लिखा, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। ये कैमरा तो खराब निकला। मैसेज पढ़कर दुआन जियाशु हंसे बिना नहीं रह सका। वो अकेली बाहर रहती है, जरा उसका ध्यान रखना, कोई उसे धोखा ना दे। लेकिन सांग यान को बिल्कुल भी नहीं पता था, जिसे उसने अपनी बहन पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी थी, वही उसकी बहन का सबसे बड़ा चाहने वाला था। दुआन जियाशु ने मैसेज पढ़ा, हल्का सा मुस्कुराया और जवाब दिया, फिक्र मत करो, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। अपनी ही होने वाली गर्लफ्रेंड पर नजर रखने की जिम्मेदारी, उसे इससे बेहतर काम मिल ही नहीं सकता था।